कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। विजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ताल ध्वनि के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा, सुभद्रा मां जयो सुदर्शना, जयो जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा, सुभद्रा मां जयो सुदर्शना, जयो 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 प्रभुपाद जयो शिला प्रभुपाद, जयो जयो गुरुदेव जयो शिला गुरुदेव, जयो निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री राधा रमण लाल की, श्री श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सद्गुरुदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, गोवर्धन नाथ की, श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रण की, द्वारिकाधीश की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल और नीलाचलवासी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हमारे मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार नमस्कार। सभी कथा के निमित्त पहुँचे भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम और कथा के निमित्त यजमान और उनका संपूर्ण परिवार, उपस्थित समस्त गणमान्य जन, श्रोताजन, भाई, मातृशक्ति, बालक, सखा, मित्र, बंधु, सभी को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए तो आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हम इस परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की इस शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति को बारंबार प्रणाम करते हैं और आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम दिवस की कथा में हम श्रवण करेंगे कि महात्म्य, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में चर्चा होती है कि कोई भी चीज़ को हम अपनी लाइफ में क्यों उतारें, क्यों, क्या उसका फ़ायदा है। कोई भी चीज़ हम लेते हैं, घर बनाते हैं, हाँ जी घर में जगह कम हो गई है, अभी एक कमरा और डाल लेते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई आया है तो वो ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। कोई भी चीज़ हम बाज़ार में लेने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे माताएं वॉशिंग मशीन लेने जाती हैं, किसमें ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, कम पैसों में और कम बिजली का खर्च करके जो मशीन अच्छे से हमें प्राप्त हो, जिसकी गारंटी वारंटी अच्छे से हो, जो हमारे लिए लाभप्रद हो, उसी को हम देखते हैं, उसी का इम्पोर्टेंस पहले देखते हैं, क्या महत्व है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सारी चर्चा महात्म्य में होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य में प्रथम श्लोक इस प्रकार आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है महात्म्य का, जिसमें कि हम जानेंगे कि हम बार बार क्यों श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम उनको प्रणाम करने से हमें क्या बेनिफिट होगा।
तो अगर किसी व्यक्ति से हमें संबंध बनाना है तो उसके प्रति 3 चीज़ें जाननी बहुत आवश्यक हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा हमारा भगवान के साथ सीधा संबंध बनाती है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने मात्र से ही हमारे हृदय में भगवान का वास हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के बारे में हम जानते हैं कि कैसे उनका क्या स्वरूप है। इसकी पहुंच भी है एमएलए एमपी तक कि हमारा ये काम करवा दे, या किसी भी व्यक्ति से हम कोई रिश्तेदार है उसे अच्छा मिलते हैं, बहुत पैसे वाला है, उसकी बड़ी दूर तक पहुंच है जी, इसलिए हम उसके साथ बार बार संबंध बनाते हैं। नहीं, उसको अच्छे से हम व्यवस्था करके उसको घर पे बुलाएं। और तीसरा परिचय, उसका स्वभाव कैसा है। स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव का परिचय। तो ये तीनों चीज़ों को समझने से ही हम व्यक्ति के साथ इजीली संबंध बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति के साथ हम लाइफ में भी संबंध बनाते हैं तो पहले तो हम उसका आउटर अपीयरेंस यानी बाहरी स्वरूप देखते हैं, फिर उसका स्वभाव देखते हैं कि मीठा बोलता है कि नहीं बोलता। अगर कोई झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हो तो उसको हर कोई बुलाना पसंद नहीं करता। कोई कहेगा दूर से ही प्रणाम, ठीक है जी, दूर से ही राधे राधे कह दो, दूर से ही हरे कृष्णा कह दो, इसके मुंह नहीं लगना हमने। किसी का अगर झगड़ालू व्यक्ति का स्वभाव होता है और कोई अगर बहुत शांतिमय प्रेममय वाणी से बोलता है तो हर किसी का उसके साथ मन होता है कि वो बातचीत करे, अपने दिल की बातें उसे साझा करे, जिससे उसका भी मन हल्का हो जाए। और उसका सामर्थ्य क्या है, अच्छा स्वभाव भी अच्छा है, सामर्थ्य भी अच्छा है, स्वरूप भी अच्छा है, तो हम उस व्यक्ति के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। तो वैसे ही इस प्रथम श्लोक में भगवान के परिचय के बारे में आता है। तो पहला स्वरूप का परिचय। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। कैसा स्वरूप है भगवान का, सच्चित और आनंद से बना हुआ। हमारा जो स्वरूप है, हमारा कैसा स्वरूप है, पंच तत्वों से बना हुआ। कौन से पंच तत्व हैं किसी को पता है? भूमि, आकाश, भूमि, आकाश, वायु, अग्नि, जल। ठीक है, तो ये पंच तत्वों से हमारा ये भौतिक शरीर बना है। कहते हैं ना, एक समय आएगा कि हम मिट्टी का ये शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा। काहे का गुमान कर रहा है भाई। हमारा शरीर जो है ये पंच तत्वों से, पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है। परंतु भगवान का शरीर किससे निर्मित हुआ है? सत्य स्वरूप है भगवान, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये 3 चीज़ों से भगवान का शरीर बनता है। तो सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा हम समझते हैं, अगर कोई सत्यवादी व्यक्ति है तो सत्य ही बोलता है हमेशा कि ऐसा ही हुआ है जी। तो सत्य क्या है? नित्य है। सत्य समाप्त नहीं होता। आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा और नित्य है। जैसे आत्मा है ना, अविनाशी है, शाश्वत है, कि कभी भी उसका खंडन नहीं होता, वैसे ही सत्य है। और कभी भी परम सत्य जो है कभी बूढ़ा नहीं होता। परम सत्य में ये क्वालिटीज़ होती हैं। और दूसरा स्वरूप है ज्ञानमयी, यानी चित्त स्वरूप। हमारी तो केवल कहते हैं ना साइंटिस्ट कि हमारा ब्रेन में ही कुछ % हिस्सा जो काम करता है, किसी का 10, किसी का 20। व्यक्ति केवल कुछ ही 20-30% ही अपना दिमाग यूज़ कर पाता है, 70% तो वो 80% तो वो यूज़ ही नहीं कर पाता पूरी लाइफ भर। तो हमारा जो ज्ञान है केवल बुद्धि में है, वो भी कुछ % तक। परंतु भगवान का जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, पूरी सर्वांग ज्ञानमयी है। उनका हाथ को भी वो चीज़ का ज्ञान है जो उनके मस्तिष्क को है। हर एक इंद्रिय भगवान की ज्ञानमयी है। भगवान की इंद्रिय जो है साधारण नहीं है। हम देखते हैं कि भगवान को हम भक्तजन भोग लगाते हैं तो कोई मजाक में कह देता है कि भगवान ने तो कुछ खाया नहीं, उतनी की उतनी प्लेट वापस आ गई है, आप तो केवल आडंबर मात्र कर रहे हो। ये तो पखंड है। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान कलयुग में अर्चह विग्रह यानी श्री मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं
और अपने भक्तों को ये वचन देते हैं कि मैं श्री मूर्ति के जो है सहारे से ही जो है मैं भोग स्वीकार करूँगा। भगवान की जो श्री मूर्ति है, अर्च विग्रह की हम स्थापना करते हैं घर पे या डेटीज़ को लाते हैं, तो भगवान कैसे खाते हैं पता किसी को? भगवान केवल मुख से नहीं खाते हमारी तरह जीभ के स्वाद के लिए, भगवान खा लेते हैं अपनी आँखों से। भगवान की एक इंद्रिय सारी इंद्रियों का कार्य करती है। जैसे कि भगवान आँखों से खा लेते हैं और कानों से देख लेते हैं कि कौन भक्त मेरा नाम जप रहा है, कौन इस फिरोजपुर शहर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, कौन मेरे आगे प्रणाम कर रहा है। भगवान कानों से देख लेते हैं, भगवान को आँखों की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। तो जैसे आँखों से भगवान प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही अलग अलग इंद्रियों से, क्योंकि वो क्या है भगवान की इंद्रिय? ज्ञानमयी। तो उनका सर्वांग जो है ज्ञानमयी है। फिर आता है लास्ट में आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप से पूर्व हम जानते हैं कि ज्ञानमय कैसे है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि सकलेन्द्र यस्य वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, यानी भगवान के सर्वांग जो है ज्ञानमयी है। और आनंद स्वरूप की बात करें तो बहुत ही साधारण चीज़ के हम साधारण शब्दों में समझाएंगे कि जो व्यक्ति सुख की तलाश में भटक रहा है, व्यक्ति हमें सुख मिले, शांति मिले, ज़्यादा पैसे कमा लो तो सुख आ जाएगा लाइफ में, पर ऐसा नहीं है। सुख से भी एक और चीज़ ऊपर होती है। सुख एक निजी लेवल का लेवल 1 है, और जो आनंद है वो एक उससे लेवल ऊपर है। तो वो क्या है? आनंद। तो वो केवल आनंद हमें कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेंगे, ना कि संसारिक धन लोभ के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। क्योंकि धन जो है हमें कुछ सुविधा प्रदान कर सकता है, परंतु वो मन की शांति या आनंद प्रदान नहीं कर सकता। हमारा जीवन में तो दुख आएंगे, क्योंकि ये संसार का नाम क्या है? दुखालयम। और एक और भी नाम है संसार का, मृत्युलोक। मृत्यु तो होगी, तो फिर हम इतना धन संचय करके क्यों चल रहे हैं? अपने आने वाली पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। देखते हैं हम बिजनेसमैन व्यक्ति जो हैं, 1 मिनट का भी समय नहीं है। उनको कह दिया जाए कि भगवान का नाम जपिए, तो कहेंगे सॉरी प्रभु जी, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो संसारिक सुख की ओर भाग रहे हैं, पर वास्तविक आनंद कैसे मिलता है हमें? भगवान की कथा सुनने से। तो भगवान की कथा में क्या है? आनंद है। अभी आप सभी आए हैं, कीर्तन किया, इसमें कोई आपको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं आने के कि हाँ जी आइए, आपको हम 500 रुपया देंगे और आपको आनंद आएगा। क्या होगा इसमें? हम बिल्कुल फ्री तरह से निशुल्क हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। आप भी अपना क्या दे रहे हैं? समय दे रहे हैं। नहीं तो लोग जाते हैं, जॉब करते हैं, पूरा दिन देते हैं 8-9 घंटे, बदले में उनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, 1000 रुपया दिन का या 2000। तो अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अपने सुख के लिए, पैसा एकत्रित करने के लिए संसार में कार्य करता है। परंतु भगवान की कथा में हम आते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, तो हमारी आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है आनंद? आत्मा। क्योंकि हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप है। हमारी आत्मा का भी स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। तो वैसे ही हम कहते हैं भगवान के अनेकों नाम हैं, उसमें से भगवान का एक नाम है आनंद। तो जब हम बधाई गाएंगे तीसरे दिन इस कथा में, जैसे 3 दिन की ये कथा है, तो हम क्या गाएंगे? नंद गे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।
हम क्या गाएंगे, नंद के आनंद भयो, यानी गोकुल में क्या भयो, आनंद। ये नहीं कहेंगे नंद के कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तो पूरे जगत को आनंद प्रदान करने वाले, उनके केवल नाम मात्र में ही इतना आनंद है कि ऋषि मुनि जन करोड़ों जीवन तक तपस्या करते रहते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, परंतु भक्तजन पूरा जीवन भगवान के नाम आश्रय लेकर, भगवान नाम प्रभु का आश्रय लेकर अपना जीवन जो है आनंदमय बना लेते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसा स्वरूप है, सत चित और आनंदमय, सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से अगर हम समझते हैं कि भगवान का जो है स्वभाव का परिचय या सामर्थ्य का परिचय, समर्थ के परिचय को हम जानते हैं, तो समर्थ क्या है भगवान का। हाँ जी, व्यक्ति का स्वरूप तो अच्छा है, देखने में तो बहुत अच्छा है, पर कितनी पहुँच है, कितना कमा लेता है, फिर ही हम अपनी कन्या देंगे इसको, नहीं तो फिर बस यहीं पर रिश्ते की बात जो है रोक देंगे। अगर पैसा ही नहीं कमाता होगा व्यक्ति, हम अपनी कन्या को क्यों देंगे उसको। हमने इतने लालन पालन से अपनी कन्या को बड़ा किया है। होता ही हम जान पड़ताल करते हैं, जान पड़ताल जब अपनी बेटी का ब्याह करते हैं कि कितना कमा लेता है महीने का, 50,000, 1 लाख के 2 लाख, फिर सामर्थ्य कितना उसका, उससे पता चलता है। तो भगवान का सामर्थ्य कितना है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का सामर्थ्य कितना है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी पूरे जगत की उत्पत्ति के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। किसने की है उत्पत्ति पूरे संसार की, बोलिए किसने की है उत्पत्ति। अब तो ऐसे होगा सीरियस, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है आप थोड़ी देर में गोली लेके आएंगे और मुझे मार देंगे। इतने सीरियस होके कथा सुन रहे हैं। तो किसने उत्पत्ति की है संसार की, भगवान ने। कैसे उत्पत्ति, कैसे हम समझे, जैसे हम प्रकृति को देखते हैं, अपने चारों ओर पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं कि हमारे माता पिता तो ये वृक्ष नहीं बना सकते ना, इतनी बड़ा सृष्टि है, घूम घूम के नहीं ख़त्म होती। कि व्यक्ति कहते हैं हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, इतना वर्ल्ड टूर कर लेते हैं, इतना, फिर पूरा अंदर क्या भर जाता है संसार। हमने वो भी देखा, एफिल टावर भी देखा, हमने दुबई भी गए हर छुट्टियों में, स्विट्ज़रलैंड भी गए, सिंगापुर भी गए, गोवा भी गए घूमने, पूरा संसार देखा, पर ये नहीं समझा कि ये संसार बनाया किसने है। परंतु जब हम ये संसार को बनाने वाले का समझ लेंगे कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के कारण केवल कौन है, श्री कृष्ण, तो उनके कारण ही ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत, सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो पूरे संसार को वो जब ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर देते हैं पूरे संसार की, भगवान की आज्ञा पर पूरा संसार जो है स्थिर हो जाता है स्टैचू की तरह। जैसे हम देखते हैं ना, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर पुतले खड़े होते हैं, बड़े अच्छे कपड़े डाले होते हैं उन्होंने, काश हमें भी ये वाला सूट प्राप्त हो जाए। फिर अपने पति से कहते हैं, पति देव कृपा करके मुझे ये दिला दीजिए। फिर पति जी बोलते हैं कितने का है, ये 10,000 का है। इतनी तो मेरी सैलरी है महीने की, मैं कैसे दिला दूँ, घर कैसे चलाएंगे फिर। तो वैसे ही वो जो डमीज़ हैं, ऐसी डमीज़ बना दी ब्रह्मा जी ने बहुत सारी, हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, मनुष्य बना दिया, पर वो ऐसे खड़े हैं, हिल ही नहीं रहे कुछ भी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो बना दी है भगवान श्रीमन नारायण, परंतु ये सृष्टि चलायमान नहीं हो रही, चलायमान केवल आप ही कर सकते हैं। तो भगवान अपना स्वरूप
जो है प्रकट करते हैं, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। सबके हृदय में परमात्मा का वास है, किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। कहते हैं ना हमारे जो है जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि सच में परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं आत्मा के साथ। हर एक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ पर आपके भी हृदय में परमात्मा का वास है। तो वो कौन है? श्रीमन नारायण अपने एक एक्सपेंशन करते हैं, अपने आप को विस्तृत करते हैं और सब के हृदय में वास कर लेते हैं। तो पूरी सृष्टि चलायमान हो जाती है। फिर भगवान उसका पालन भी करते हैं। कहते हैं ना, भगवान भूखा उठाता तो है परंतु भूखा सुलाता नहीं है, है ना। सबको अन्न देता है भगवान। भगवान की इतनी अच्छी व्यवस्था है। परंतु आज संसार में क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा अन्न खाएंगे, फिर उनको बीमारियां लग जाएंगी, फिर उनकी डॉक्टरों के पास जाके वो फीस देंगे 10,000, 20,000, 50,000, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे हम कह रहे थे कि बार बार ज़्यादा संसार को देखने से क्या होता है, हमारे अंदर संसार वास करता है। तो बार बार हरि कथा सुनने से तस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रिते, यानी श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया है तस्या श्रवण मात्रेण, इसको श्रवण करने से ही क्या होगा, हरि जो है भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान श्री बालकृष्ण लाल हैं, जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वो हमारे हृदय में वास करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इतना महात्म्य है श्रीमद् भागवत जी का। तस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रिते। तो इस प्रकार से हमें अल्पाहार लेना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम बोलना चाहिए। फिर ये कहा जाएगा कि भाई महाराज जी आप तो बहुत बोलते हो, 3 घंटा बोलेंगे आप तो फिर ये आपकी तो जल्दी मृत्यु हो जाएगी। परंतु हरि कथा क्या है? हरि कथा भी एक तरह का मौन ही है। तो कहते हैं कि हमेशा भगवान की कथाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो कपिल देवहूति संवाद में कपिल मुनि जो भगवान श्रीमन नारायण के ही एक अवतार है, वो अपनी माता से उत्तर देते हैं माता को। माता कहती हैं कि स्त्रियों के लिए क्या इजीली हम पॉसिबल है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। कहते बहुत इजी है माता जी, आपके लिए बहुत ही साधारण है कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को, बातें करके। हमारी माताएं देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, आपस में कुछ समय मिल जाए या उनके फ़ोन को चेक किया जाए तो देखेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक बातें चल रही हैं एक दूसरे के साथ। तो कपिल मुनि क्या कहते हैं, माता जी कहती हैं कि बातें करने से कैसे हम उद्धार हमारा हो सकता है, हम तो रोज़ ही करते हैं, हमारा अभी तक हुआ ही नहीं। हुआ किसी का उद्धार? बातें करने से आपको भगवान की प्राप्ति हो गई? नहीं हुई, क्योंकि हम बातें किसके बारे में कर रहे हैं? संसार के बारे में। परंतु जब हम हरि चर्चा करेंगे, हरि कथा करेंगे, हरि के बारे में ही दूसरे से वार्तालाप करेंगे कि आज हमने कथा में ये श्रवण किया, आज हम कथा से एक सूत्र ऐसा लेके जा रहे हैं अपने जीवन में कि जिससे हमारा कल्याण हो। तो हरि कथा भी एक तरह का क्या है? मौन, कम बोलना, संसारिक चर्चाओं पर बिल्कुल ही कम बोलना, केवल हरि चर्चाएं करनी, अपनी ज़बान से, अपनी जिह्वा से, अपने कानों से हरि कथा का ही श्रवण करना, हरि कथा का ही कीर्तन करना, ये भी एक तरह का मौन है। तो कपिल मुनि मातृशक्ति को ये एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि ऐसे आप हरि कथा करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कि जब भी आप किसी से चर्चा करें तो भगवान के बारे में चर्चा करें, भगवान की कथा के बारे में चर्चा करें, भगवान के नाम की महिमा के बारे में चर्चा करें। तो जब भी किसी को मिलें तो उनका भी उद्धार हो और आपका भी उद्धार हो। तो इस प्रकार से हरि चर्चा करने से हमारा कल्याण होगा। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किसके लिए? हरि चर्चा करने के लिए, हरि कथा का श्रवण करने के लिए। परंतु संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक।
जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, तो मृत्यु भी आएगी। तो इस संसार का जब समय आ जाता है विनाश का, तो भगवान स्वयं ही जो है अवतरित होकर इस संसार का विध्वंस करते हैं और पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं। ये आ गया भगवान के स्वरूप का परिचय, सामर्थ्य का परिचय। फिर अभी हम जानेंगे स्वभाव क्या है। हाँ जी, व्यक्ति देखने में भी अच्छा है, कमा भी अच्छा लेता है महीने का, स्वभाव का कैसा है? मिलनसार तो है, ये तो नहीं कि झगड़ालू है। झगड़ालू है फिर हम अपनी लड़की का इसके साथ शादी नहीं करेंगे। तो स्वभाव के बारे में हम जान लेते हैं, भगवान का स्वभाव क्या है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। त्रिताप का विनाश करते हैं भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि। त्रिताप क्या है? वैसे तो हमारे जीवन में असंख्य दुख हैं, जैसे कि आपको बताया संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। यानी जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में क्या मिलती है? पुस्तकें मिलती हैं। विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। और दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। ये अशाश्वतम है, यानी समाप्त होने वाला ये संसार है। तो वैसे ही संसार में दुख मिलेगा, बार बार दुख आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी घटना ऐसी हो सकती है कि हमारा कभी भी जो है दुख के लिए हमें घंटी बजेगी फ़ोन की, हाँ जी उनका निधन हो गया। हमारे दुख चारों ओर मंडरा रहे हैं। संसार क्या है? दावानल है, चारों ओर आग लगी हुई है दुख की। तो वैसे ही भगवान जो है ये सारे दुखों से निवारण करते हैं हमारा। 3 प्रकार के दुखों को ऋषि मुनियों ने कैटेगराइज किया। कौन कौन सा दुख? आदि देविक, यानी देवताओं द्वारा दिया गया दुख, उसको कहते हैं आदि देविक। जैसे भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, ज़्यादा वर्षा आ गई, बाढ़ आ गई, या बिल्कुल ही अकाल पड़ गया। पीछे पंजाब में हम देखते हैं बहुत बाढ़ आई, क्यों होती है? वो आदि दैविक दुख होता है। और वर्षा ना पड़ना, अकाल पड़ जाना, बहुत अधिक ठंड पड़ना, बहुत अधिक गर्मी हो जाना, आदि दैविक दुख है। और उसके बाद आता है आदि भौतिक दुख, जो समाज द्वारा हमें दिया जाता है। तो चाणक्य भी कहते हैं कि समाज में जितना दुख अपने निजी व्यक्तियों से मिलता है, उतना बाहर वालों से नहीं मिलता। शरीरो परिहत हृदय स्वजनम तथा। तो शत्रु तो केवल क्या करता है? बाहर से वार कर देगा कोई अस्त्र शस्त्र से, परंतु हमारा निजी व्यक्ति जो हमारे बहुत हृदय के निकट है, जिसको हमने अपना सर्वस्व मान लिया है कि इसके बिना हमारे जीवन का यापन नहीं हो सकता, वो क्या करता है? हमें ऐसी बात कह देता है, उसके वचन ही तीक्ष्ण बाणों से भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं कि हमारे हृदय पर ऐसी चोट पहुंचा देते हैं कि ज़िंदगी भर हम उसको नहीं भूल पाते। हम इतना विश्वास करते हैं उस व्यक्ति पर कि ये व्यक्ति, इसके इस हवाले हमारी डोरी है जीवन की, इसने अगर हमारा सब कुछ कर दिया तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। परंतु वही व्यक्ति हमें कुछ ऐसी बातें कह देता है, तीक्ष्ण बाणों जैसी, जिसका घाव ज़िंदगी भर नहीं जाता हमारे हृदय के अंदर, कि हमने इतना कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, इतना समय दिया, जहाँ कहीं भी इसको ज़रूरत पड़ती थी हम खड़े हो जाते थे, पर आज ये व्यक्ति ने हमारे लिए ऐसी बातें कह दी, मुंह पे तो बहुत मीठा मीठा और पीछे से ये तो ऐसे थे। ये चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है समाज में भी, हम देख रहे हैं जिस पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं वो क्या कर देता है? हमारा विश्वास का घात कर देता है। हमारा विश्वास ऐसे तोड़ देता है जैसे कि हमने उसके साथ पता नहीं कितना बुरा किया होता है। तो इस प्रकार से ऐसे मीठे, बाहर से दिखने वाले मीठे व्यक्तियों से थोड़ा बचना चाहिए। ज़्यादा अपना आश्रय, जो ज़्यादा शरण है, वो भगवान की लेनी चाहिए, शास्त्रों की लेनी चाहिए। इसलिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं। कहते हैं ये भागवत जी, भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत और गुरु भागवत, ये तीनों का संगम हो जाए तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। तो भक्तों का संग मिल जाए, ग्रंथ जी का संग मिल जाए और
गुरु देव का आश्रय मिल जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो चाणक्य भी इस प्रकार से हमें समझाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए, कैसे संसारिक ऐसे व्यक्तियों से जो हमें पग पग पर धोखा दे सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे जो अधर है यानी लिप्स है, इसकी आकृति कैसी होती है? धनुष आकृति। कैसी आकृति होती है? धनुष के समान। चलाते थे ना राम जी, धनुष बाणधारी श्री रामचंद्र भगवान की। तो जीवा क्या है? तीर का काम करती है। जैसे ही तीर छोड़ा, ऐसा तीर लग गया सीने में कि उसका घाव लगाते लगाते, मरहम लगाते लगाते सारी उम्र बीत गई, पर उसका घाव आज तक नहीं आया। क्योंकि वो अपने एक निजी व्यक्ति, इसको हमने अपना सब कुछ मान लिया है, उसको पूरा विश्वास है कि ये हमें कभी धोखा नहीं देगा, बात करके फिर हमें वो बातें सुनाएगा, बाणों दे देना, बाण चलाई जाएगा। ये संसारिक रूप से जो युद्ध चल रहा है आजकल, बाहरी रूप से नहीं है कि कोई तीर लेके आएगा और मार देगा, कोई बंदूक लेके आएगा और दूसरे व्यक्ति को मौत के घाट उठा देगा, परंतु ज़्यादा आजकल युद्ध जो है इसका चल रहा है, जुबान का। कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरण को शीतल करे आपो शीतल होए। खुद भी शीतल हो जाओ और दूसरे को भी शीतल करो। वो कैसे होगा? वाणी कौन सी बोले? वो बोल तो दिया कबीरदास जी ने, ऐसी वाणी बोली है। कौन सी वाणी है वो? हरि वाणी, हरि कथा। कहते हैं बातन हाथी आवे। अगर हम बात करते हैं ना अच्छी, बहुत अच्छी व्यक्ति को हृदय को भाने वाली है, बातन हाथी आवे, यानी अगर हम अच्छे से बात करेंगे दूसरे व्यक्ति से, क्या होगा? हाथी जैसी बड़ी चीज़ भी हमारे घर में आ सकती है। वो खुश होकर कह देगा ले जा भाई, तू इतना अच्छा व्यक्ति है। और बातन हाथा पाई, और अगर हम उसको क्रोध से बोलेंगे तो उससे हमारा लड़ाई भी हो सकती है। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पूरा शीतलमय वातावरण हो गया है, बाहर धुंध का आवागमन हो गया है, हम देख सकते हैं। कोहरा जो है व्यास आसन तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो शीत लहर, शीतल ऐसी ठंडक पहुंचाने वाली हो कि गर्मी, बाहर गर्मी पड़ रही है, आपने ऐसे वचन बोल दिए कि प्रभु जी आप तो महान हैं, आप की श्रवण, आपकी कथा श्रवण मात्र से ही हमारा कल्याण हो सकता है। फिर हम दो हरी कथा कहेंगे, एक कथा छोटी भगवान के लीलाओं की। उससे क्या होगा? मन, बाहर भले ही गर्मी पड़ रही है, हमारे पसीने छूट रहे हैं, परंतु अंदर एक दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि भगवान का नाम भी क्या है? आनंद। जैसे हमने सुना, भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। तो भगवान के स्वभाव का परिचय, भगवान के रूप का परिचय और भगवान के सामर्थ्य का परिचय हमने लिया। फिर 3 प्रकार के दुखों में से लास्ट दुख जो आता है वो है आध्यात्मिक दुख, जो हमारे खुद के मन के कारण होता है। कोई चीज़ की हमारी पूर्ति नहीं हुई, हमें इच्छा थी कि हम एक बढ़िया सा घर बनाते, बड़ी सी 20 मरले में हम एक कोठी बनाते जिसमें कि 4 कमरे होते, चारों में ऐसी व्यवस्था होती, इतना का धन कमाते, तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई हमारी, तो क्या होगा? हमें दुख होगा, मन में टेंशन होगी कि हमने इतना संघर्ष किया, इतना पढ़े लिखे, इतना हमने समाज के लिए इतना कुछ किया, पर हमारे जेब में एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं है कि जिससे हम अपना ये सपना पूरा कर सकें। तो यदि हम कृष्ण की शरण में जाते हैं तो ये सारे दुखों का विनाश हो जाता है। तो क्या है ये श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जिनको प्रणाम करने मात्र से हमारे सारे प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे श्री कृष्ण की शरण में हम जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी
18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आइए। कौन से धर्मों का? जो भी हमने तथाकथित धर्म बनाए हैं सारे, अगर कुछ भी धर्म है, हमारा घर में कुछ कार्य है, सब कुछ है, पत्नी बच्चे, ठीक है, उनको भी हम देखना है, उनको भी हमने लेके चलना है, क्योंकि भगवान ने ही हमें हमारी लाइफ में उनको लाए हैं। परंतु इम्पोर्टेंट क्या है? शरणागति केवल श्रीमन नारायण श्री कृष्ण के ही अनुरूप होनी चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक ही शरण में आने से क्या होगा? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हमारे जीवन में इतने पाप है ना, ये सृष्टि भी छोटी पड़ जाएगी, इतने पहाड़ लग जाएंगे इस पाप के, पूरा सृष्टि भी छोटी हो जाएगी कि हमने इतने पाप किए हुए हैं, जीवन भर इतने पाप किए हुए हैं। भले ही हम भक्ति में हैं, भले ही हम भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हैं, और पापों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो केवल एक ही आश्रय से ख़त्म हो सकती है, वो है श्री कृष्ण का आश्रय, श्रीमद् भागवत, जो कि स्वयं कृष्ण स्वरूप हैं, उनका आश्रय। जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके गोलोक धाम वापस जाते हैं तो उनका जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो जाता है। तो ये एक बुक नहीं है केवल, ये भगवान का अवतार ही है, ग्रंथ अवतार, शब्दमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति। उससे हमारा कल्याण हो सकता है। अगर हम भागवत जी की शरण लेते हैं तो हम सारे प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से हमने समझा कि भगवान का आनंद स्वरूप है, और आनंद से ही हमें, अगर हम आनंदित रहेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन पता नहीं कैसे निकल गया, पता नहीं चलेगा। कुछ समय होता है ना व्यक्ति के जीवन में, दुख आ जाते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, इतना ज़्यादा दुख है तो पूरा दिन ही नहीं निकलता। दिन के 9 बजते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करते रात होती है, तो ऐसे लगता है रात कई महीनों जितनी हो गई रात, पूरा दिन ही इतना लंबा हो गया जब दुखों की घड़ी आती है। किसी ने अनुभव किया होगा अपनी लाइफ में, सभी अनुभव करते हैं, दुख आते हैं तो उनका क्या होता है, जीवन में दिन ही लंबे हो जाते हैं। परंतु जब सुख आता है, कोई हमारा प्यारा घर में आता है, तो हम उसकी तैयारियों में जब लगते हैं तो पता नहीं कब समय निकल जाता है, चुटकियों में निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि हमें क्या है, आनंद है। आज तैयारियों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय का भान ही नहीं रहता। परंतु जब दुख आते हैं तो हमारा समय जीवन का लंबे हो जाता है। वैसे ही अगर हम भगवान की शरण लेंगे, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो जीवन क्या हो जाएगा, आनंदमयी। तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कब अपने सुख दुख को भोग कर भगवान की शरण में चले गए। जब हम भगवान को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे तो वो जीवन क्या हो जाएगा, दुखमयी। वो तो है ही है, क्योंकि संसार का नाम ही क्या है, दुखालयम। तो लास्ट में कहते हैं वयम नुमः, वयम यानी सभी भक्तों के साथ हम उन श्री भगवान को प्रणाम करते हैं जिनको प्रणाम करने से श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री यानी श्री जी। श्री जी कौन है? श्रीमती राधा रानी। अकेले कृष्ण को प्रणाम करने से दुखों का नाश नहीं होगा, भगवान के साथ श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करने से हमारे दुखों का नाश होगा। अकेले कृष्णा को पूजेंगे तो वो काफ़ी नहीं है। इसलिए हमारी परंपरा में जुगल रूप की उपासना होती है, राधा के साथ कृष्ण, ना अकेली राधा रानी की ना अकेले कृष्ण की,
दोनों की एकत्रित एक साथ पूजन होता है। मंदिरों में अर्चा विग्रह की स्थापना होती है श्री जी के साथ भगवान श्री कृष्ण। तो वयम नुमः यानी सारे भक्तों के साथ। नमः शब्द का अर्थ होता है एक वचन, नुमः शब्द होता है बहुवचन। जैसे हम कहते हैं ना एक व्यक्ति है, एक नुमा यानी पूरे संसार के साथ भगवान को प्रणाम करना, संग में प्रणाम करना। कि कलयुगे संगे शक्ति कलयुगे, कि केवल कलयुग में कौन सी शक्ति है? संग की शक्ति है। कहते हैं ना एकता में बल है। अगर हम एकता को ही तोड़ देंगे तो बल भी खत्म हो जाएगा। तो भक्तों को संग में रहना चाहिए, सभी के संग में प्रणाम करना चाहिए, सभी के संग में हरि कथा हरि चर्चा करनी चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। हम देते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाख्यान है गोकर्ण उपाख्यान। गोकर्ण जी की स्टोरी किसी ने सुनी होगी तो पुनः हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण थे, सूर्य के समान तेजस्वी, जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। धुंधुली घर का कारोबार करने में तो अच्छी थी, परंतु उसका स्वभाव जो था वो था झगड़ालू। झगड़ालू किस्म की होने के कारण उससे कोई लोग बातचीत नहीं करते थे। जो व्यक्ति ज़्यादा झगड़ा करता है ना, कहते हैं दूर से ही भाई राम राम कह दो, इसके साथ बात करने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे कोई ऐसे बात कर देगी ये हमारा भी दिन खराब हो जाएगा, भाई इसके मुंह नहीं लगना। तो जो व्यक्ति अच्छा होता है सभी उसको बोलते हैं प्रभु जी आइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कहते हैं ना प्रभु जी हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं, माता जी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वैसे ही धुंधली का जो स्वभाव था, धुंधली का जो स्वभाव था वो झगड़ालू था। परंतु आत्मदेव सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण, जो कि त्रिकाल संध्या करते थे, वेदों का पाठ करते थे, हरि नाम का जप करते थे और दान आदि जप तप सारे कार्य करते थे। ये कोई घटना नहीं है, ये सच्ची कहानी जो वेद व्यास जी ने लिखी है, कोई झूठी बात नहीं है। अगर हम इसको सोचेंगे कि स्टोरी फॉर्म में हुआ था, ऐसे पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ। आजकल लोग तो वैसे ही सनातन को पीछे पड़े हुए हैं, ये तो मिथ्या है, परंतु वास्तविकता में ये घटनाएं हुई हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ है, श्री राम जी का अवतार हुआ है, तभी तो इतनी लीला स्थलियाँ हैं। तो गोकर्ण उपाख्यान में आत्मदेव और धुंधली जो हैं पति पत्नी थे, और आत्मदेव जी के पास बहुत अच्छी संपत्ति थी। पुराने जन्म के पुण्य कर्म के कारण बहुत अच्छी जो है संपत्ति थी उनके घर बार में, बहुत अच्छा घर था, खजाने भरे रहते थे। परंतु उनके पास केवल एक ही कमी थी, उनके जीवन में क्या नहीं था? पुत्र सुख नहीं था। पुत्र सुख से वंचित होने के कारण समाज आत्मदेव को बहुत बातें करता था कि इसके तो दर्शन करने से ही दिन खराब जाएगा, ये तो इसके घर में तो गायें जो है वो भी बांझ है, उसके भी आगे बछा बछेड़ी नहीं होती, या किसी भी पुष्पों को ये पानी देता है तो वहाँ भी पुष्प नहीं लगते। तो समाज ऐसे ही है। हमारे समाज में हम देखते हैं, कोई भी समाज है, चाहे हम भक्तों का समाज देखें चाहे वो भौतिक समाज देखें, कहीं ना कहीं बातें तो होती ही हैं। तो आत्मदेव जी किसी को कुछ प्रति उत्तर नहीं देते थे, वो हृदय हृदय में वो दुख पी जाते थे। तो इतना ज़्यादा उनको डिप्रेशन हो गया। आजकल डिप्रेशन का लोग क्या करते हैं, गोलियां खानी शुरू कर देते हैं, शराब पीनी शुरू कर देते हैं। परंतु आत्मदेव जी ब्राह्मण थे, वो कहते थे मदिरा पान से तो मेरा ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा, मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। वो चले गए वन में आत्महत्या करने के लिए। जानते थे कि आत्महत्या भी एक जघन्य अपराध है, परंतु क्या करूं, समाज की बातें मेरे से झेली नहीं जाती। भगवान मैं क्या करूं, मेरा कोई उपाय कीजिए। तो एक समय आता है कि कुएं पे चलते चलते कुआं आ जाता है, तो वहाँ पर एक संत महापुरुष जो है खड़े होते हैं।
उनको देख लेते हैं वो कि इसके मन में क्या वांछा है। तो कहते हैं कि पुत्र मोह के कारण कि तुम पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम्हारा भाग्य में तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखे, तो तुम तो पुत्र के लिए धर धर भटक रहे हो। कहते महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरा पुत्र हो। कई बार लोग ऐसी संतों के साथ भी ऐसा करते हैं कि कृपया करके मेरे पर अनुग्रह कीजिए, ना चाहते हुए भी, अगर भाग्य में नहीं है फिर भी आप मुझे दीजिए। तो फिर वो अलग अलग कथाएं सुनाते हैं। और चित्रकेतु महाराज की कथा सुनाते हैं श्रीमद् भागवत जी से। चित्रकेतु के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो अनेकों रानियाँ थी उसकी। एक रानी के यहाँ बहुत दान यज्ञ तप करने से एक संतान होती है, तो बाकी रानियाँ जो है उस रानी से ईर्ष्या करने लगती है जिसके यहाँ संतान होती है। फिर वो सारे इकट्ठे होकर रानियाँ साजिश बनाती हैं कि इस बालक का वध कैसे किया जाए। तो जो उनकी दाई होती है उसको बुला के वो उसके दूध में विष मिला देती हैं। तो इससे ही जब वो विष का पान करता है, तुरंत ही, छोटा सा बालक है, अभी नवजात शिशु है, 2-3 महीने का, तो उसके बाद क्या होता है, उसका सांसें, अंतिम सांसें गिननी शुरू कर देता है। पूरा शरीर जो है नीला हो जाता है। चित्रकेतु पुत्र मोह के कारण रोना शुरू कर देते हैं। रोते 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 इतना रोते हैं कि वहाँ जाते जाते नारद जी की दृष्टि पड़ जाती है। नारद जी जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हो गया राजन, आप इतना रुदन क्रंदन क्यों कर रहे हो। कहते मेरा एक ही पुत्र था, मैंने इतनी मुसीबतों से इसको लिया, इतनी मुसीबतों से इतना संघर्ष करके लिया, इतनी रानियों के बाद भी एक ही पुत्र था, वो भी आज चला गया। तो फिर नारद जी कहते हैं अभी क्या किया जाए। कहते मुझे मेरा पुत्र चाहिए। कहते चलो ठीक है, देख लेते, चेक कर लेते हैं कि आपका ही पुत्र है। गंगा जल लेकर नारायण नारायण बोलते हैं। जैसे ही चित्रकेतु महाराज के बालक पर छिड़कते हैं गंगा जल, वो हरि हरि बोलकर खड़ा होता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो यहाँ पर नारद मुनि जी के मंत्र उच्चारण के बाद बालक खड़ा हो जाता है पूरी तरह से, बोलता है बोलिए नारद जी क्या आज्ञा है। भक्तों में इतना सामर्थ्य होता है, अगर कोई उच्च कोटि का भक्त हो, वो यमलोक से भी वो आत्मा को बुला करके उसमें जीवन प्रदान कर सकता है। अगर कोई भक्त हो तो भक्त भगवान से भी, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, अपने भक्त की इच्छा के अनुकूल ही काम करता हूँ। मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, जैसे मेरे भक्त ने इच्छा की मैं वैसे कार्य करता हूँ। तो नारद जी ने इच्छा की तो प्रकट हो गए, वो आत्मा फिर से जमपुरी से वापस आ जाती है। तो फिर पूछा नारद मुनि ने कि आपके पिता कह रहे हैं कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो वो बच्चा जो है प्रकट होता है, जो आत्मा पुनः आती है, तो वो नारद मुनि के कहने पर अपने पिता को ज्ञान प्रदान करती हैं। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। बोला कि आपके पिता हैं। कहते कौन सा पिता, ये तो मेरा पिता है ही नहीं, कई जन्मों से तो मैं इसका पिता था, कई जन्मों में ये मेरी पत्नी थी, कई जन्मों में ये मेरा पुत्र था। अलग अलग जन्मों में अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं, परंतु ये तो इस जन्म की बात कर रहा है, मैं तो कई जन्मों से इसके साथ था। आज मेरा समय पूर्ण हो गया और मैं अपने कार्य पूरे करके चला गया, दुख किस बात का। जैसे ही वो सुनते हैं चित्रकेतु महाराज, तुरंत ही उनको दिव्य ज्ञान प्रकाश हो जाता है। हम गुरु वंदना में भी गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, गाते हैं ना हम गुरु वंदना में। कौन सा दिव्य ज्ञान है? यही संसारिक मोह जो है, किसी भी चीज़ से आसक्ति, अपने पद से भी आसक्ति होना, यानी जो आपकी पोजीशन है उससे भी आसक्ति बहुत ही दुख का कारण है। किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं होनी चाहिए हमें। तो उन्होंने सारी आसक्तियों का त्याग करके राजपाट वहीं छोड़ा और वन को चले गए तपस्या करने के लिए। और वो खूब भक्ति की, खूब हरि नाम का जप किया, खूब कथा श्रवण की और भगवान के धाम को पधार गए।
तो इस प्रकार से ऋषि जी उनको कथा सुनाते हैं आत्मदेव जी को कि देखो उन्होंने भी अपने जीवन में पुत्र की कामना की तो उनको क्या हुआ, दुख हुआ। अगर तुम भी ऐसी कामना करोगे तो तुम्हें भी दुख हो सकता है। इस प्रकार से ऐसी जिद ना करो। कहता नहीं, वो तो मानने को तैयार ही नहीं। जब व्यक्ति के आगे कोई इच्छा हो, अंधा हुआ होता है। जब किसी व्यक्ति को किसी भी संसारिक इच्छा की कामना हो कि मैंने घर लेना ही लेना है यहाँ पर, तो वो बड़े प्रयास करता है, उधर से पैसे लेता है, उधर से पैसे लेता है, सबके आगे रिक्वेस्ट करता है कि कृपया मेरी मदद कीजिए, या कहीं अपने बच्चे को बाहर भेजना हो, कनाडा भेजना है जी, अमेरिका भेजना है, बड़े यत्न करता है, कहीं से लोन लेता है। इच्छा है ना उसकी, दृढ़ इच्छा है। या खुद कहीं घूमने जाना हो तो सारी महीने की सैलरी जोड़ेगा, फिर कुछ अपनी सेविंग्स की हुई वो भी इकट्ठी जोड़ेगा, फिर घूमने जाएगा। तो इतना उसको जो है परिश्रम करना पड़ता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो वो व्यक्ति मानने को तो है ही नहीं तैयार। कहता मुझे पुत्र चाहिए ही चाहिए, महाराज मेरे पर कृपा करो, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तो ऋषि जी कहते हैं कि अगर ये मर गया तो मेरे सिर पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपनी झोली से जो मधुकरी करके प्रसाद लाए वो निकालते हैं और अभिमंत्रित करके उसको देते हैं फल, कि ये फल खाने से तुम्हारी पत्नी जो है सगर्भा हो जाएगी और उसके यहाँ एक बहुत तेजस्वी बालक का जन्म होगा। तो ऐसे ही करते हैं। आत्मदेव जी नाचने लगते हैं, आज तो मेरे पर भगवान की कृपा हो गई है, आज तो साधु पुरुष ने, वैष्णव जन ने मेरे पर कृपा की है और मेरा जो है इच्छा की पूर्ति के लिए मुझे प्रसाद प्रदान किया है। जाते हैं अपनी पत्नी के पास, भागे भागे, हे धुंधली ये फल खा लो, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो धुंधली थोड़ा शक्की स्वभाव की थी। धुंधली का जो स्वभाव था वो होता ना, कुछ किसी का स्वभाव होता है किसी भी व्यक्ति का, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। कहती हाँ मैं खा लूँगी, अभी मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं नहा धो के इसको खा लूँगी। महाराज जी आप इसको रख दो, मैं खा लूँगी, आप मुझे पकड़ा दो, मैं खा लूँगी। तो फिर वो क्या करती है, वेट करती है अपनी बहन के आने की, कि अभी मैं सलाह मशवरा करूँगी, उसके साथ बातचीत करूँगी, फिर ही मैं खाऊँगी। कि ऐसे ही मैंने खा लिया तो क्या पता अगर मैं सगर्भा हो गई सच में खाने से, तो मेरी तो शरीर की ब्यूटी खराब हो जाएगी, शरीर का सौंदर्य खराब हो जाएगा। तो धन्य है वो जननी। कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्ये, यानी कि स्वर्ग से भी ऊपर जननी और जन्मभूमि का हमारे पर भार होता है। अगर स्वर्ग लोक भी मिले तो जननी और जन्मभूमि का हम ऋण नहीं दे सकते। तो धन्य है वो माताएं जो इतना कष्ट झेल करके हमें इस संसार में लाती हैं। 9 माह तक अपने गर्भ में बालक बालिका को रखती हैं, फिर आज आके वही बालक आके बोलता है मैंने आपकी बात नहीं माननी, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैं यही करूँगा। होता है ना ऐसे। फिर उस माँ का हृदय टूट जाता है जिसने पूरा जीवन भर उस व्यक्ति के लिए, उस बालक के लिए संघर्ष किया, इतने से बच्चे को लेके पाला, फिर आज वही बड़ा होकर उसी माँ को ताने सुना रहा है, उसी माँ की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, अपने मनमाने ढंग से शराब पी कर आ रहा है, बाहर से जुआ खेल रहा है। तो वो माँ अंदर से रोती है कि मैंने इतने लालन पालन से इसकी परवरिश की, क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, मैंने तो इसको ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मैं तो चाहती थी ये कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब करता। माताएं तो अपने बालक का कल्याण ही चाहती हैं, परंतु धुंधली का बिल्कुल ऑपोजिट स्वभाव। वो कहती कि अगर मैं सहगर्भा हो गई, अगर कहीं नगर में आग लग गई, मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। तो अगर मेरी ननद आ गई मेरे घर पे तो मैं तो बेड रेस्ट पे होंगी, तो मेरी ननद सारा सामान जो है समेट के अपने साथ ले जाएगी। ऐसे ऐसे उसको सोच आ रही है धुंधली को, क्योंकि उसका बुद्धि उल्टी चल रही है, दिमाग ही खराब है। तो क्या कर सकते हैं, कभी हरि कथा का श्रवण ही नहीं किया, कभी भक्तों का संग ही नहीं किया, तो कैसे कल्याण हो। तो अपनी बहन के साथ डिस्कशन करती है, सलाह मशवरा करती है कि
क्या करूं मैं अभी। वो कहती है कि मैं सगर्भा हूँ, कुछ महीनों में जो भी मेरे आगे संतान होगी मैं आपको दे दूंगी, बदले में क्या दे देना मुझे, धन। तुम्हारे पास बहुत धन है। तो कोई रिश्तेदार होते हैं ना जिसके पास ज़्यादा धन हो, वह ज़्यादा जाते हैं, क्या पता हमें दे दे, कुछ कृपा हो जाए भगवान की, इसकी जेब से कुछ हमारी जेब में आ जाए। तो धन की लोभ था उसको, तो वो कहती ठीक है, डील डन, एग्रीमेंट साइन हो गया पूरा कि आज हमने इतने पैसों में ये बालक ले लेंगे। कहती फिर मैं इस फल का क्या करूं। कहती तुम्हारे आगे जो ये गैया है इसको भी तो कुछ नहीं हुआ कि वर्षों से, तो चेक करने के लिए तुम यहाँ इसको खिला दो। तो वो क्या करती है कि उस फल को, दिव्य तेजस्वी फल को जो है गाय माई को खिला देती है। तो गौ माता खा लेती है वो फल को। फिर कुछ महीनों के बाद जो है वो एक्टिंग करती है सगर्भा होने की, धुंधली एक्टिंग कर रही बहुत अच्छे से। हाय मेरे इधर दर्द हो रही है, मैं घर का काम नहीं कर सकती, अब मेरे लिए एक नौकरानी की व्यवस्था कर दीजिए आत्मदेव जी, इतनी उसको सैलरी दे देना महीने की, 10,000 रुपया मांग रही, सारा काम कर देगी, आपकी रोटी पानी की व्यवस्था, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ लगा देगी। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कही हुई है। ढोंग कर रही है वो, क्योंकि पता है पीछे पति के बाद बहुत कुछ है, टेंशन ही नहीं कोई। फिर कुछ महीने बीतते हैं जैसे ही, तो अपने बहन के यहाँ चल जाती है। कहती है कि वहाँ मेरी अच्छे से सेवा हो पाएगी, मैं चले जाती हूँ, क्योंकि उसने डील की होती है अदर फिक्स कि ऐसे करके हम उसके बालक को, उसके जो भी संतान होगी उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे करके वो जो भी संतान होती है, पुत्र होता है आगे, पुत्र को साथ में ले आती है। पुत्र साथ ले आती है, वो कौन ले आती है, धुंधली। कहती ये तो मेरा पुत्र है, आत्मदेव जी को बताती है। आत्मदेव बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। आत्मदेव जी कहते हैं ये तो बहुत कृपा हो गई, भगवान ने हमें पुत्र रत्न दिया है। वो जात कर्म संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करने लगते हैं। तो धुंधली बोलती है मैं हूँ धुंधली और इसका नाम होगा धुंधुकारी, मैं अपने नाम के साथ इसका नाम जोड़ूंगी। ठीक है, ऐसा हो जाता है। पूरा उसका लालन पालन अपने ढंग से करती है। और उधर गौ माता के यहाँ भी एक दिव्य बालक उत्पन्न होता है, जो कि शरीर मनुष्य का होता है और उसके कान क्या होते हैं, गाय के। आत्मदेव जी उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। तो गोकर्ण जी आगे चल के वेद अध्ययन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, ब्राह्मणत्व का पालन करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, भगवान के दिव्य तीर्थों का दर्शन करते हैं और दिव्य तेजस्वी बालक के रूप में उभर के आते हैं। दूसरी ओर धुंधुकारी, जो कि माँ के लालन पालन में जैसा संग मिला वैसा ही उसको रंग चढ़ गया। क्या करने लगा, वो राक्षसों जैसी उसकी प्रवृत्ति होगी। ब्राह्मण होने के बावजूद भी ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो गया। मुर्दे के हाथों से भोजन प्राप्त करने लगा। बच्चों के हाथों से चीज़ें छीन के खाने लगा। और बुजुर्ग व्यक्ति जो भी जाते थे उनको धक्का दे के गिरा देता था। स्त्रियां जो जाती थी जल भरने के लिए उनके मटके फोड़ देता था, उनको तंग करता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे भक्षण करने लगा, मांस खाने लगा, धीरे धीरे मदिरा पान करने लगा। और मंदिर तो जाना दूर, कई कई महीने तक वो नहाता भी नहीं था। ऐसा उसका सिस्टम हो गया। देखते हैं कई व्यक्ति ब्राह्मण होने के बावजूद भी क्या है, ना सिर पर तिलक है, ना सिर के पीछे शिखा, ना कोई कंठी, ना कोई नियम, ना कोई पालन। देखते हैं हम मदिरा पान कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं और ना कभी मंदिर जाना। बस कहते हैं क्या हमारे मन में भगवान है। हाँ जी, मन में भगवान है, ठीक है जी, मन में आप खाना भी खा लीजिए मन में ही, अब वो खाने की क्या ज़रूरत है, मन में सब कुछ है तो फिर मन में ही कर लीजिए। तो ऐसे करके अपने ब्राह्मणत्व का नष्ट कर देते हैं धुंधुकारी। तो एक समय आता है आत्मदेव और धुंधली, जिन्होंने बड़े लालन पालन से धुंधुकारी को बड़ा किया, उनके साथ उसका झगड़ा हो जाता है। कहता मुझे धन चाहिए, मैंने आज जुआ खेलने जाना है,
मैंने आज मदिरा पान करने जाना है। तो धक्के मार के अपने पिताजी को जो है गिरा देता है। तो पिता के हृदय में बहुत ठेस पहुंचती है। जब कोई भी बालक अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो माता पिता का हृदय चकनाचूर हो जाता है। और कोई व्यक्ति कर दे वो सहन कर लेते हैं, पर जब अपने निजी संतान ऐसा व्यवहार कर दे तो माता पिता के लिए असहनीय हो जाता है। तो वहाँ पर गोकर्ण जी उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, वैराग्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वैराग्य का, कि आप पुत्र मोह के कारण इस कष्ट को भोग रहे हैं। आपकी पुत्र में इतनी ज़्यादा आसक्ति है कि आपको अभी कष्ट हो रहा है। ज़्यादा आसक्ति का कारण क्या है? कष्ट। तो अभी आप वन में जाइए, आपका समय हो गया वानप्रस्थ लेने का। जाकर हरि कथा का श्रवण कीजिए। वो आत्मदेव जी ऐसे ही करते हैं, वन में जाते हैं और हरि कथा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। और कुछ ही महीनों में उनके लिए गोलोक से दिव्य विमान आता है जिसमें विष्णु दूत होते हैं। और गोलोक धाम में विमान पर चढ़कर वो भगवान के निज धाम में चले जाते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। तो आइए हम भी कीर्तन करते हैं भगवान का संग करने के लिए। केवल भगवान का नाम ही है जो हमें इस संसार से पार उतार सकता है, बाकी कोई आश्रय नहीं है। भगवान के स्वरूप का परिचय, भगवान के नाम का परिचय, भगवान की कथा का परिचय, तो ऐसा बहुत ही एक सुंदर कीर्तन आता है क्योंकि ब्रज में गाया जाता था बहुत वर्षों पूर्व। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंदा, जय जय राधे गोविंदा, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंदा, जय 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 राधे कृष्ण राधे गोविंदा, जय जय राधे जय जय राधे श्याम राधे गोविंदा, जय जय राधे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंदा, जय जय केशव जी कल्याण गिरिधरण छबिले लाल, केशव जी गिरिधरण छबिले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद है, मदन मोहन श्री। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण जय जय राधे श्याम राधे गोविंदा, जय 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 राधे कृष्ण राधे गोविंदा, जय जय राधे देवकी को चैया बल भद्र जी को भैया लाल, देवकी को चैया
बलभद्र जी को भैया लाल, देवकी को भद्र जी को भैया लाल, जाके मुख देखे से कटत यमकुंड, हे आके मुख कटत यमकुंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय भजो राधे श्याम राधे गोविंद, भजो जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय 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 राधे श्याम राधे गोविंद, जय जय यादवपति जगत राय, संतन सदा सहाय। यादवपति जगत राय, संतन सदा सहाय। जगतपति जगत राय, संतन सदा सहाय। जगतपति राय, संतन सदा सहाय। जाके गुण गावे स्वामी परमानंद, हे जाके गुण स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे श्याम गोविंद राधे राधे श्याम। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय 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 राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधा रमण लाल भजो राधा रमण लाल, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंदा, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा, राधा वल्लभ पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, पूरी जगन्नाथ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 सर्दी किस किस को लग रही है? अपने हाथ ऊपर कीजिए। सर्दी जिसको लग रही है
बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो हाथ ऊपर करके सभी थोड़ा नृत्य कर सकते हैं। अभी हम विश्राम की ओर चलेंगे। उससे पूर्व आप थोड़ा अपने शरीर को गर्म करने के लिए भगवान के नाम पर कीर्तन कीजिए और नृत्य कीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव। खड़े हो गए, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि निमाय निताय भजे हरि हरि बोल, निमाय निताय भजे हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोले। मैया लोगों को क्या कहते हैं, जो मैया बैठी हुई है, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे, खड़े हो गए, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल, केशव मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा उच्च स्वर में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जयो जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मां जयो सुदर्शना, जयो जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मां जयो सुदर्शन, जयो जयो प्रभुपाद जयो शिला प्रभुपाद, जयो 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 गुरुदेव जयो शिला गुरुदेव, जयो निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सभी विराजमान हो सकते हैं। आगे फिर आत्मदेव जी जो हैं गोलोक धाम पधार जाते हैं। हम उनके लिए कीर्तन किया हमने
वैसे ही हमारी भी इच्छा वांछा ये है कि हम भी भगवान के श्री चरणों में जो है भगवान के धाम में ऐसे जाएं। उसका एक ही मात्र आश्रय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भय भव नर पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही हमारा एकमात्र आश्रय है, जिससे हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो आगे क्या होता है उस कहानी में, उस कथा में, गोकर्ण उपाख्यान में, जिस प्रकार उसने अपने पिता को निकाल दिया, वैसे ही उसने घर में धुंधुकारी ने 5 वैश्याएँ रख ली। और एक समय आता है माता से धन मांगता है कि वैश्याओं को देने के लिए मुझे धन दो। माता कहती नहीं, तुम कुपुत्र हो, तुमने जीवन भर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने इतने लाड प्यार से तुम्हें पालन पोषण करके बड़ा किया, परंतु आज तुम मेरी सेवा का ये फल दे रहे हो कि मुझसे ही धन मांग रहे हो, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। क्रोध में आके धुंधुकारी ने क्या किया, अपनी माँ को ही घर के निकट एक कुआं था उसमें धक्का दे के गिरा दिया। उसकी माँ मृत्यु के घाट उतर जाती है। पुत्र अपनी माँ की ही हत्या कर देता है। किसके लोभ में आकर, धन के लोभ में आकर, अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा के शरण में आकर, अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है, ध्यायतो ही विषया पुंसा, जैसे बार बार हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं, वैसे वैसे हमारा क्रोध बढ़ता है। क्रोध की पूर्ति ना होने पर हम बार बार उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं और हमारा पतन हो जाता है। वैसे ही धुंधुकारी का भी वैसे ही हुआ। उसने धन संपत्ति के लोभ में आकर काम इच्छा पूर्ति के लिए अपनी माँ को ही मृत्यु के घाट उठा दिया। तो फिर आगे 5 वैश्याएँ रख लेता है। उधर से गोकर्ण जी देखते हैं कि ये मेरे अनुकूल नहीं है वातावरण। भक्तजन जब उनके अनुकूल वातावरण नहीं होता, वो घर त्याग कर तीर्थ स्थान में वास करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए चले जाते हैं। तो गोकर्ण जी ने भी वैसा किया कि मेरे अनुकूल नहीं रहा वातावरण। पिताजी थे जो मुझे शिक्षा प्रदान करते थे, माता भी चली गई, अब मेरा कौन है। भाई जो है वो पूरी तरह से वेदों का पालन नहीं करता, तो ये बहुत ही गलत है उसका व्यवहार। तो पीछे उसने 5 वैश्याएँ रख ली धुंधुकारी ने, और सारा धन उनको लुटाने लगा। एक समय आता है कि धन भी समाप्त हो गया। कहते हैं ना, खाने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, खाने से तो पहाड़ भी खाली हो जाते हैं। कुछ कमाना है नहीं, पूरा जीवन भर गुलछड़े उड़ाना, समाप्त हो गया धन। वैश्याएँ कहती हम जा रही हैं, टाटा बाय बाय, पैसा समाप्त, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। कहता क्यों, आप क्यों जा रहे हो, आपके बिना मैं रह नहीं सकता, पैसा चाहिए ना आपको, मैं लाता हूँ। चोरी करने चला जाता है राजमहल में, वो सारा धन ले आता है, वहाँ से चुरा करके। वैश्याएँ पूछती हैं किसका धन है, कहता राजमहल से लाया हूँ। आपको तो धन से धन की इच्छा है ना, ये धन ही है आपके लिए, रखो। आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं कहाँ से आया है, ये धन रख लेती हैं वो। फिर उनको पता चल जाता है ये राजमहल से लाया है, तो हो ना हो कभी राजा के सिपाही आएंगे और हमें भी ले जाएंगे। तो वो क्या करती हैं, प्लान बनाती हैं 5 वैश्याएँ, इसके पास तो अभी कुछ नहीं है, अब इसको ही मार देते हैं और हम भाग जाते हैं। वो क्या करती हैं, उसका सांस घोटने के लिए प्रयास करती हैं, एक खाट पर उसको लेटाती हैं, उसका सांस गला दबाती हैं, परंतु इतना हष्ट पुष्ट होता है, मरता नहीं है इजीली वो। तो पास में अग्नि प्रज्वलित थी, तो अग्नि के अंगारे उसके मुंह में डालते हैं। कहते ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो जैसे उसने अपने माता पिता को दुख दिया, आज उसको भी वो दुख का भोगना पड़ रहा है, दुख को भोगना पड़ रहा है। तो उन्होंने अंगारे डाले मुंह में और उसकी मृत्यु हो जाती है। अध जला शरीर उठाती हैं वैश्याएँ, कुएं में फेंक देती हैं, जिस कुएं में उसकी माँ उसने धक्का दे के मार दिया होता है। फिर मैं गोकर्ण पीछे से पता चलता है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो गया जी में जाकर श्राद्ध करते हैं। हम भी जाते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं गया में जाकर।
पेहोवा जाकर गति कराते हैं हरियाणा में। अलग अलग प्रकार से हम पूरा अनुष्ठान करते हैं। यहाँ तेल डालने से ये होगा, यहाँ गति कराने से ये होगा। गोकर्ण जी भी सारे विधि विधानों का पालन करते हैं। घर जब लौटते हैं तो देखते हैं कि घर तो पूरा इतना अच्छा जो घर था, माँ पिता ने अच्छे से संजो कर रखा था, वो आज खंडर बन चुका है। माता पिता अपने मेहनत से घर बनाते हैं, परंतु आगे सुपुत्र की जगह कुपुत्र आ जाए तो वो घर भी शमशान की तरह हो जाता है। वैसा ही लगा उनको भी, गोकर्ण जी को। तो वो लेटते हैं, विश्राम करते हैं। वहाँ पर एक कुछ ऐसी चीज़ का उनको आभास होता है कि कभी ये हाथी बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी प्रेत बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है। गोकर्ण जी पूछते हैं कौन है ये? तो वो बोल तो पाता नहीं, इतने ज़्यादा पाप हो जाते हैं। जो व्यक्ति संसार में ज़्यादा पाप करता है वो प्रेत की योनि को प्राप्त होता है। कई हत्याएं की उसने अपने जीवन में, माता की हत्या की, जीवन भर पाप किया, प्रेत की योनि मिल गई उसको, और बोलने की शक्ति भी खत्म हो गई। तो गोकर्ण जी ने गंगा जल लिया, अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का, तो बोलने की शक्ति आई कि गोकर्ण, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जो कि वेदों की आज्ञा का पालन नहीं करता था, अपने पिता का, माता की आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि शास्त्रों के विरुद्ध अपना जीवन जिया। आज मेरी देखो ये दुर्गति है, केवल तुम ही मुझे इससे पार लगा सकते हो। कहते हैं ठीक है, फिर देखते हैं सुबह क्या होता है। डिस्कशन करूँगा मैं सीनियर अपने वैष्णव से, साधुजनों से। गोकर्ण जी सबको बुलाते हैं, ऋषि मुनियों को। वो पन्ना पलट पलट कर देखते हैं क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन। कोई हल नहीं मिलता उनको। फिर क्या करते हैं, वो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं। सूर्य नारायण भगवान जो कि हर एक चीज़ के साक्षी हैं। हम जो भी कर रहे हैं सूर्य नारायण भगवान देख रहे हैं, दिन में, रात्रि में चंद्र नारायण भगवान, वायु, ये सारी चीज़ों के साक्षी हैं देवता फॉर्म में। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य नारायण ने बोला, सप्तपरायण सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान से ही इसकी सदगति हो सकती है। कौन से अनुष्ठान से? सप्तपरायण सप्त दिवसीय, 7 दिन की कथा से ही कल्याण हो सकता है। तो जिनके पितरों की गति नहीं हुई होती, वो जब ऐसे अनुष्ठान करवाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके पितरों को भी जो है दिव्य लोक प्राप्त होता है, उनकी सदगति होती है और उनका भी कल्याण होता है। हम देखते हैं कि किसी के लाइन में पितृ दोष बहुत ज़्यादा है, तो केवल भागवत जी के श्रवण मात्र से उनका कल्याण हो सकता है। फिर अगले दिन पूरे घर वालों को, बाहर वालों को, गांव वासियों को आमंत्रित करते हैं। 7 दिन की कथा का अनुष्ठान चालू हो जाता है। 7 दिन की कथा का जैसे आप सभी इकट्ठे हुए हैं ना यहाँ पे, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आपकी, आपको हरि कथा श्रवण करने का मौका मिला, अवसर मिला, अवसर मिला। कि बहुत जन्मों के पुण्य होते हैं कि हरि कथा श्रवण करने के लिए भक्त आते हैं। ये समय आप गवा नहीं रहे, बल्कि अपने आध्यात्मिक अकाउंट में ऐड कर रहे हो। 2 प्रकार के धन होते हैं जीवन के, मनुष्य के जीवन में ना। एक होता है द्रव्य धन, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा, वो होता है द्रव्य धन। एक होता है दिव्य धन। दिव्य धन क्या है? हरि कथा का श्रवण करना दिव्य धन है, हरि नाम का स्मरण करना दिव्य धन है, हरि की लीला स्थलियों का दर्शन करना, पद यात्रा करना दिव्य धन है। और उस दिव्य धन का जो अकाउंट है, उसकी चाबी किसके पास होती है? भगवान के पास। वो बढ़ती रहती है हर एक जीवन। तो आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म ही आज आपको इस कथा में लेकर आए हैं, कथा का श्रवण करवा रहे हैं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। वैसे ही सभी एकत्रित हुए वहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए। धुंधुकारी को कोई जगह नहीं मिली, तो एक बांस था, गांठों वाला बांस, 7 गांठें थी उसमें विराजमान हो जाता है वायु रूप में धुंधुकारी। तो एक दिन की कथा से एक गांठ तड़ करके फट जाती है पूरी तरह से। दूसरे दिन की कथा से, ऐसे 7 दिन की कथा से 7 गांठें फट जाती हैं बांस की। और जब विश्राम होती है कथा, तो वैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं विमान लेके धुंधुकारी के लिए। और धुंधुकारी को क्या हो जाता है?
दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। विष्णु जैसे दूत हैं वैसे ही उसको भी चतुर्भुजी विष्णु रूप मिल जाता है। क्या करने से? कथा सुनने से। जैसे आपको बताया, तस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रिते, यानी कथा के श्रवण करने से, इसके श्रवण, तस्य यानी इसके श्रवण करने से हरि हमारे चित्त में वास करते हैं। तो जिसके चित्त में हरि हो तो वो स्वयं ही हरि का रूप बन जाता है, वो स्वयं ही हरिजन बन जाता है। तो वैसे ही फिर गोकर्ण जी ने प्रश्न पूछा उन विष्णु दूतों से कि बाकियों ने भी तो कथा सुनी 7 दिन की, बाकियों के लिए क्यों नहीं आया अभिमान? कहते इसने पूरी एकाग्रचित होकर कथा सुनी, कुछ ना खाया ना पिया, इसको तड़प थी कथा सुनने की कि मेरा कल्याण हो। तो जितनी ज़्यादा आपको तड़प हो कथा सुनने की, उतनी जल्दी ही आपका कल्याण होगा। ऐसे तो अनेक भागवत होती हैं, अनेक कथाएं हम श्रवण करते हैं, परंतु हमें तत्काल मुक्ति नहीं मिलती। कहते कि अभी अच्छे से लिसन कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, बुक कॉपी लेके बैठिए। या एक बार सुन ली फिर उसके बाद ये नहीं कि भूल गए, फिर अगली बार फिर हो, अच्छा जी, अच्छा ये गोकर्ण की कथा हाँ हमने सुनी हुई है, थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली हमें स्मरण है, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ रही थी तो धुंध बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो धुंध हमारे दिमाग में भी जम गई, पूरी कथा हमारे दिमाग में फिट नहीं हुई, कुछ धुंधली धुंधली कथा हमारे मन में छुपी हुई है। कृपया महाराज जी दोबारा सुनाइए, प्रभु जी दोबारा सुनाइए, हमारा कल्याण हो सके। तो एकाग्रचित होकर सुनने से कथा का पूर्ण फल मिलता है। तो वैसे ही फिर दोबारा उन्होंने कहा पुनः अनुष्ठान कीजिए। तो पहले उन्होंने आषाढ़ मास में किया था अनुष्ठान, फिर उन्होंने श्रावण मास में पुनः अनुष्ठान किया, सभी भक्तों को एकत्रित किया, ग्रामवासियों को एकत्रित किया और सबने ध्यानपूर्वक कथा सुनी। ध्यानपूर्वक जैसे ही कथा सुनी, 7 दिन का जैसे विश्राम हुआ, तो तत्काल ही विष्णु लोक से अनेकों विमान आते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो उस कथा में श्रवण कर रहा होता है। इतनी शक्ति है भागवत जी की कथा में। ध्यानपूर्वक श्रवण करने से ही गोलोक या विष्णु लोक की, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विमान आते हैं और एक स्पेशल विमान आता है गोकर्ण जी के लिए, जिसमें स्वयं श्रीमन नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी उसमें विराजमान होते हैं और गोकर्ण जी को अपना दिव्य आलिंगन प्रदान करते हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु की, बाल कृष्ण लाल की जय। तो दिव्य आलिंगन प्रदान करके उनको अपने दिव्य धाम में ले जाते हैं। तो इस प्रकार से महात्म्य में तो अनेकों चर्चाएं आती हैं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, ये कथा का कैसे हुआ, तो शौनकादि ऋषि ये सूत मुनि से नैमिषारण्य जो कि तीर्थ क्षेत्र है, उसमें आज भी इतना तप का बल है कि अगर आप वहाँ पर जाकर भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं तो कई करोड़ों गुना उसका फल मिलता है आपको। वहाँ पर 88,000 शौनकादि ऋषि सूत मुनि से ये कथा का श्रवण करते हैं। फिर आगे हम कल के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं इस प्रथम दिवस की कथा को। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य स्तोत्र श्रीमद वैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य स्तोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। All glories to the Assembly devotees, Hare Krishna. All glories to the Assembly devotees, Hare Krishna. All glories to the Assembly devotees, Hare Krishna. सभी गुरु ग्राम जगत शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
एक बार दोनों अपने हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।